पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑपरेट होती है और वो इंडस्ट्री रिवॉल्व करती है। अगर हम अपने डाइटरी पैटर्न्स ठीक कर लें तो ये सब ठीक हो जाए। पीपीआईज़ की इंडस्ट्री, एसिड तेज़ाबियत कम करने की इंडस्ट्री, और पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री चांदी है। उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग अपनी खुराक को इस तरह टेलर कर चुके हैं कि वो बीमारियों का शिकार है। मुझे खातून मिली नाजिश तुर्की में, पाकिस्तानी खातून, डॉक्टर की बीवी थी। तुर्की खानों में मसाला कम डालते हैं, तो उन्होंने अपने पर्स से मसाला कूट के रखा हुआ था और उन्होंने उस खाने पे छिड़का और उन्होंने वो खाना नहीं खाया कि भाई स्पाइस में ना डल गया। कि ये तो वैसे मतलब आई थिंक जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का खाना तो वैसे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम लोग को इतनी कोई क्रॉनिक आदत लग चुकी हुई है स्पाइसी और सब उम्रे पे जाती हैं खवातीन तो चटनियाँ कूट के ऑयली चीज़ें, ये सब चीज़ें तो। लेकिन उसका नुकसान देखो ना कि ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है। ये इस टाइम ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है जो ये रिवॉल्व करती है। ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है सिर्फ इसलिए, और ये सारा इसीलिए हो पाता है क्योंकि, और इसमें मोस्टली तुम ब्रांड्स देख लो, सब ब्रांड जो हैं या पीपीआईज़ के हैं यानी एसिड कम करने वाले, या प्रोकाइनेटिक्स के हैं यानी हाजमे वाली दवाइयों के हैं। जबकि अगर ये लोग सब अपना यह हाजमा ठीक कर लें तो क्या इतनी बड़ी, ठीक है ये चीज़ें चलें, लेकिन क्या बीमारी का हुजम ये हो कि ये इतना बड़ा कॉरपोरेट ऑपरेट करे। इससे लाखों लोगों का रोज़गार है, ये काम भी अच्छा कर रही हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं लोगों को यहाँ आपकी वसातत से भी बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ग़िज़ा को तो ठीक करें। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी ग़िज़ा को आप प्रायोरिटी रखें। देखें जान है तो जहाँ है, आप दवाइयों पे डिपेंडेंट रह के क्या मिलना है। रोज़ उठ के दवाई खाना, खाने से पहले, खाने के बाद, मतलब आप अपना खाना ऑल्टर कर लो, खाना ठीक कर लो, उसके ऊपर ध्यान दे दो। राइट, बिल्कुल। तो अगर आप अपनी ग़िज़ा को ठीक करेंगे, अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे तो आप ये ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान में 80% मैदे के अमराज को ये दवाइयाँ लिखी जाती हैं, या पीपीआईज़ लिखे जाते हैं, या उनको हाजमे की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, या उनको हाजमे वाले सिरप लिखे जाते हैं। अब ये भाई भी फिर रहे हैं पहन के सैटेलाइट, तो ये सारा पीपीआई का सैटेलाइट है, ठीक है। तो हम जो है जब तक ये अब अपनी डाइट को जितने भी तुम देख लोगे ना, मैक्सिमम 3 दवाइयाँ मिलेंगी, तेज़ाब कम करने वाली पीपीआईज़, या प्रोकाइनेटिक्स हाजमा ठीक करने वाली, या फिर जो उसके बाद जलन होती है, एपीडी होती है, उसके लिए ये लाजीता एडवांस या अल्सैनिक या उनके स्टॉल्स आपको मिलेंगे। और ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है, और इसके बगैर तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पे दवाइयाँ ना हो कोई ऐसा घर नहीं। और कोई ऐसा घर नहीं पाकिस्तान में जहाँ फिर अचार भी ना हो, जहाँ मसाले ना हो, जहाँ ज़्यादा मिर्च ना डालती जाती हो। मर्द का जो दिल का रास्ता है वो मैदे से होके जाता है, लेकिन उस मैदे में इतना मसाला डाला जाता है, मसाला तेल सब कूट के अचार कि किसी तरीके अच्छा किसी तरीके ना फिर दिल तक पहुंच जाए, और फिर वो दिल तक पहुंच जाते हैं सीधा हार्ट अटैक दिल की लगो रखो में जम का नहीं क्या जम क्या बना देते हैं। हाँ, तो हम लोगों को और इन्होंने देखो मज़े की बात है कॉफ़ी के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, चीज़ है कि चलो हो रहा हो। तो तेज़ाबियत जड़ी है उसका हल यही है कि इनको हमें अपनी ग़िज़ाओं को टेलर करना पड़ेगा। कसम खा के कह रहा हूँ, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। आप अपनी डाइट को ठीक करें तो कितनी और हम जैसे मैदे जिगर के डॉक्टर्स के पास और कोई हल भी नहीं है। आप यही दवाइयाँ लिखेंगे, ये आपकी चांदी है, इसी पे आप यूरोप फिर आएँ, तुर्की फिर आएँ, जहाँ मर्जी चले जाएँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं आम बंदों को, क्योंकि मैं आम लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, आम लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं फिर कसम खा के कह रहा हूँ, आप अपने किचन से अचार आउट कर दें, आप अपने किचन से नमक मिर्च आउट कर दें, मसाला आउट कर दें, एक्सरसाइज इन कर लें, सब्जियां इन कर लें, फ्रूट इन कर लें, अपनी डाइट को अच्छा कर लें, रोटी कम कर दें, वज़न जो है वो कम कर लें। आपको इनमें से किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। मोटापा, फैटी लिवर, ये कितना एपीडी, एसिड पेप्टिक डिजीज़, गर्ड, इसको दावत देता है, और वो सब इंडस्ट्री यही है और कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो नाजिश हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, अपनी खुद डाइट को और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। डॉक्टर अफान कैसर, डॉक्टर नाजिश के साथ साइनिंग ऑफ।